This conference will now. यस, कहाँ हैं सारे बच्चे? अभी सारे ज्वाइन नहीं किए? इंदर बढ़िया है बेटे? और क्या यस सर। गुड। पिछली क्लास में था इंदर? नहीं है ना? नहीं सर, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। ठीक है बच्चे, ठीक है। और नेहमत कैसा है बच्चे? नेहमत का माइक काम नहीं कर रहा है। और स्विया कैसा चल रहा है? हाँ जी स्विया, ठीक करें चल शुरू? रहा है सर। गुड, बढ़िया यस चल रहा है। सर। ठीक है गुड़िया। तो छुट्टियां मना रहे हो थोड़ी थोड़ी, है ना? आपके स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना स्विया? Am I audible and visible both? यस Yes, सर। sir. Good. यस सर। अन्ना बड़ी धीरे धीरे से बोल रहा, सब ठीक ठाक है क्या? नहीं, मैं जोर से बोल रही हूँ, पता नहीं माइक को कुछ हो रहा है आई थिंक आज। अच्छा, चल आज एक मजेदार टॉपिक शुरू होगा विच इज गोइंग टू बी नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। तो नोट्स बनाने जरूरी हैं बेटे, है ना? चले शुरू करते हैं। सो वी स्टार्ट विद दिस। जो जिस लाइट में हम बैठे हैं दैट इज नॉर्मल लाइट कंटेन EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, sorry, vibrating in all the planes, and that is called as unpolarized non-polarized light. तो इस शर्मा जी क्या होता है कि लाइट जो है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब तरफ से वाइब्रेट कर रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सने समझ आया? इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रही है, इस प्लेन में भी कर रही है, मतलब हर प्लेन में इट इज लाइक अ बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Certain optical crystals like nickel, it is not nickel and cobalt, it is basically made up of calcium carbonate, इसको calcite mineral भी कहा जाता है, have property to filter out all except one electromagnetic wave vibrating in one plane, and light coming out is called plane polarized light. प्लेन पोलराइज लाइट, मैं आने वाले डिस्कशन में इसको PPL के नाम से बोलूंगा। सो दिस इज द निकॉल प्रिज्म। जैसे आप लोगों ने शायद वो रेबन ग्लासेस और ऐसे कुछ सुना होगा ना, तो जब हम उसमें से देखते हैं तो वो क्या करता है, कुछ ऐसी रोशनी को जो हमारी रेटिना को लेंस को खराब कर सकता है वो उसको फिल्टर आउट कर देता है। ऐसे ही जब इसमें से हमारी लाइट पास की गई, सो इट इज पास फिल्टरिंग आउट ऑल एक्सेप्ट वन प्लेन को, लाइट को वो बाहर जाने हमें दे रहा है, बाकी किसको वो बाहर जाने ही नहीं देता है। राइट? तो व्हाट हैपन हियर, एक मिनट। तो PPL हमने क्या करना है, हमने PPL को घुमाना है। दिस इज गोइंग टू रोटेट ईदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड। अगर इसमें सारे के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुई, so we will be difficult, it will be difficult to watch कि वो किस तरफ घूमी है। So that is why we have done it. We have filtered out all except one electromagnetic wave. The polarimeter, it is an instrument used to measure rotation in terms of angle suffered by PPL. See, ये हमारा नॉर्मल प्लेन था। मान लीजिए अगर ये इस तरफ घूमा, दिस इज गोइंग टू बी न्यू प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जिस तरफ घूमेगी दैट इज गोइंग टू बी द थीटा, ये हमें मेजर करके बताएगा। द सब्सटेंस फॉर व्हिच ऑप्टिकल एक्टिविटी इज टू बी वेरीफाइड is dissolved in some suitable solvent and added in the polarimeter tube. Polarimeter tube एक ग्लास की ट्यूब है। IUPAC फिक्स करता है इसकी जो लेंथ है that is 10 सेंटीमीटर, बट हम उसको डेसीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। IUPAC recommend that length of tube should be 1 decimeter
and concentration of substance is to be given in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे डेंसिटी वाले यूनिट आते हैं वैसा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक जी। Yes, sir. अब क्या किया जाता है कि अब हम जिस भी सब्सटेंस को चेक करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, हम उसको इस पोलैरिमीटर में डालते हैं। लेट इट बी अनियन ग्लूकोज ले लिया, लेट इट बी आपका कोई अमाइनो एसिड ले लिया, हार्मोन ले ली, तो उसको हमने इस पोलैरिमीटर ट्यूब में डाल दिया। बेसिकली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर इट्स मैन्युफैक्चर और इट्स labeled diagram. We do not need it. Now there are two options. One option is that there is no change in the plane of plane polarized light. That is, light coming out of polarimeter remain as such. अगर वो इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी, वो उसी प्लेन में ही वाइब्रेट कर रही है after hitting the molecules which we have added in the tube. Such substances which cannot rotate the plane of PPL are called optically inactive substances. But chemistry is a language of abbreviation, so I will be using abbreviations in the coming topic. OIA goes for optically inactive substances. Like बहुत सारे आपको भी समझ आ जाएगा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन से नहीं होगा। अभी मेरे ऊपर यकीन कर लीजिएगा, इथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। These are not going to rotate the plane of plane polarized light. Now, the second possibility is that the plane of plane polarized light rotate. See, first option is it is ये हमारा standard आ गया. It is rotating towards right hand side. Then the substance in the polarimeter is called dextro, छोटा d या plus rotatory substances. Do you understand? Plane polarized light अगर right की तरफ घूमी व्यूअर के, तो हम उसको प्लस छोटा d या डेक्स्ट्रो, no other convention hold good, rotatory substance बोलेंगे। Second option is the plane of polarized light rotates towards left hand side. ये angle of rotation बोला जाएगा, angle of rotation. Then the substance in the polarimeter is called LEVO, L or minus rotatory substances. Such substances are called optically active substances where theta is going to be the angle of rotation माना जाएगा। So सबसे पहले आप लोगों को ये पता लगा what are optically inactive substance which cannot rotate the plane of PPL and what are optically active substance which can rotate the plane of polarized light. Is it clear, Gudiya? Yes, sir. याद मत करना इसको, ये हम लाइट का सोर्स दिखा रहे हैं, पोलराइजर है। हमने जो निकोल प्रिज्म बोला था, ये कायरल सब्सटेंस अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव को बोलेगा, वो घूम जाएगा, एनालाइजर ऑब्जर्वर। The PPL is passed through a tube containing a solution of optical isomers. The plane of PPL is rotated, which then passes through the analyzer. The analyzer is rotated until the light passes through and the extent and direction of rotation can be determined. You forgot about that. You see the chemistry part. The computer will just tell you on the click of a button that here the optical rotation was plus 30 degree or minus 29 degree, something like that will be coming. अक्षिता कैसा है? माइक काम करता है? There is something in the structure of molecules which is added in the polarimeter which is rotating the plane of PPL when it strikes the molecule. समझा अक्षिता? Right? Molecules के साथ light टकराती है और वो घूम जाती है. Since if number of optically active substances, optically active molecules striking the PPL are different, the rotation suffered by PPL will be different. You understand? अगर वो 100 molecule से टकराती है या अगर वो 10 से टकराती है, तो rotation is definitely going to be different. Therefore, the IUPAC steps in and recommend rules for everyone. Of course, rule वही बनाने वाले हैं. वो introduce करता है specific rotation. कौन? IUPAC. It is written as alpha, alpha, bracket में T. T क्यों लगाता है आलिया? Because
टेम्परेचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, तो हमें टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना पड़ता है किस टेम्परेचर पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। सबस्क्रिप्ट में लेमडा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज लगाता है। नॉर्मली आप इसको 589 नैनोमीटर देखेंगे, हालांकि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसके ऊपर। This is the yellow light coming from emission spectrum of sodium spectrum. This specific rotation is defined as angle of rotation, डिग्री में होगा, divided by length L of polarimeter in decimeter. We can't change it. Into concentration of the substance which you have added in polarimeter tube and it is fixed, उसकी concentration is only going to be there gram per cc में ही होगी. So this is going to be the specific rotation. जैसे आप सबके अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, जैसे हर कंपाउंड का अपना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है. So therefore every optical active substance has a unique specific rotation. That is its signature है. हम उसको पहचान सकते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है, वो कंपाउंड वहां है या नहीं है. आप लोगों को मेरे हिसाब से D प्लस ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन दिमाग में रखनी है, प्लस 52.5 एंड D माइनस फ्रक्टोज, ये D अभी बाद में समझ आएगा आपको. दिस कैपिटल D is coming from some conventions where this plus matlab dextro and minus matlab levorotatory substance. It is minus 92.4 fructose है और सुक्रोज की जो पॉजिटिव रोटेशन है वो 66.5 है. एक दिन में याद नहीं होगा, कॉपी के पहले पेज पे लिखना और 5-7 बार इसको रिपीट करना, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स में पकड़े जाएंगे. बायोलॉजी में तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही होगा आपके लिए. So remember the fructose is a levorotatory substance. जो ग्लूकोज हमारी जिंदगी बनाता है, हमें एनर्जी देता है, वो is positive. ये पॉजिटिव का मतलब ये वाला है, ये माइनस का मतलब ये वाला है. ठीक है बच्चों, इसकी अपने आप याद करवा ही देगा, आपको रोटेशन दिमाग में रखनी है. remember that we cannot determine with naked eye, सिर्फ देखने से, that whether the given optically active substance will be dextro or levo, right? It can be given only by the instrument, that is polarimeter. So plus और माइनस आप नहीं बता सकते हैं. आप ये कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है, वो तो हमें मेजर करके वो इंस्ट्रूमेंट ही बताने वाला है. बट हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो बताता है दैट इज गोइंग टू बी द ट्रूथ. तो इस करके हम आगे चल के एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल R एंड कैपिटल S. हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये दोनों आइसोमर आर गोइंग टू बी डिफरेंट होगा. एमी माइक काम करता है बेटिया? यस. Good afternoon, sir. हेलो गुड़िया, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? कुछ क्वेश्चन? No, sir. चल डाली मेरे से बात करेगा. Yes. तो कॉज ऑफ OA का क्या मतलब है एमी? Optically active compounds. ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कह दे बेशक इस वक्त, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो एमी इधर ये पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है गुड़िया, सब कुछ नोट्स बनाएगा और आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा. मैं तो जब लिखता हूँ तो मैं एक पेज बेसिस आपसे लिखता हूँ कि मुझे आपको समझाना भी पड़ता है. द कंपाउंड हैविंग वन कायरल, देख आपकी मर्जी है बेटे, आप इसको कायरल बोलिए, मेरी हिंदी की स्पेलिंग मत लगाना. चिराल बोलिए, आपकी मर्जी है. चिरल बोलिए. बट ऐसा होता है कि नॉर्मली जो टीचर पहले करवाता है तो हम उसके मुताबिक चलते हैं. तो हमें यूनिवर्सिटी में जो पहले टीचर ने हमें इंट्रोड्यूस किया था तो हमने कायरल के नाम से सुना था, एंड काफी दुनिया इसको कायरल बोलती है, तो आप भी कायरल, बाकी आप चिराल भी बोल सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू. द कंपाउंड हैविंग वन कायरल कार्बन,
कायरल कार्बन को स्टार लगाता है. व्हाट इज कायरल कार्बन? दैट इज द कार्बन एटम having 4, पढ़ के बता, different groups Groups or attached. atoms. That is going to be the chiral carbon. जिन कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होगा वो बेटे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही होंगे, ताला लगा दो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज butane-2-ol. butane-2-ol. लेफ्ट टू राइट चल, जहां पे भी आपको दो एटम सिमिलर दिख गए वो ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल नहीं हो सकता, वो कार्बन. दिस कार्बन इज नॉट कायरल. समझ आ गया ना? दिस कार्बन Yes, इज नॉट कायरल. अब इसको देख, एक CH3, एक C2H5, एक OH और एक H. दिस कार्बन इज गोइंग टू बी कायरल, जिसकी वजह से दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव. Optically active. अब ऐसे ही इसको देखिए, 2-phenyl butane, तो इसको तो रूल आउट करते हैं, CH2CH3 में भी हो सकता है. दिस कार्बन 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप. सो दिस इज गुड़िया गोइंग टू बी व्हाट? द कायरल Chiral कार्बन, एंड जिसकी वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. क्या आपको ये बात समझ आ गई? व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव? द कंपाउंड्स व्हिच हैव 1 कायरल कार्बन. अब इसको बढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए एक कायरल कार्बन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा. हम बनाने वाले नहीं है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, बनाने वाला तो नेचर है. Such substances are always found in nature as they are non-superimposable mirror images. Out of the two isomer, one is going to be dextro and another is going to be levorotatory, and these are going to be called as optical isomers. एक वर्ड आया ऊपर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. मेरे हाथ को देखना, रेदर आज का सेशन का जो हमारा स्टार्टिंग था वो यहीं से ही था. ये हाथों को देखो, मेरे हाथ को देखो, या उस मॉडल के हाथ को देखो. सो दीज आर द मिरर इमेजेस. पता है ना, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट. Yes, sir. नाउ सुपर इम्पोज का मतलब ये सुपर इम्पोज होता है, बट अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्या ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं? नो, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस. एक उल्टा है और एक सीधा है, ये मिरर इमेजेस हैं. जितना मर्जी जिम्नास्ट कर ले, एग्जैक्टली आप अंगूठे के ऊपर अंगूठा और उंगलियों के ऊपर उंगली आप नहीं डाल सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी गुड़िया, क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. अपनी स्लाइड पे चलते हैं ताकि साथ साथ लिखें. Such substances, कौन सा substances? Optically active substances are always found in nature as they are non-superimposable mirror images, जो exactly एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सके. हल्का सा आइडिया ले, ये अल्फाबेट O है, ये दूसरा अल्फाबेट O है. आप इमेजिनेशन में अगर इसको उठाते उठाते इसके ऊपर लेके आए तो ये एक्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा ना. सो दैट इज Yes. सुपर इम्पोज. अगर आप अल्फाबेट P के मिरर इमेज को देखें, these are going to be non superimposable. ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए. क्या आप T को, एक T को दूसरे T के ऊपर पूरा रख सकते हैं? यस. Yes, sir. अगर आप एक W को दूसरे W के ऊपर रख सकते हैं? हाँ. Yes, sir. So these type of molecules which have symmetry or which are exactly superimposable mirror images cannot be optically active, right? For example, गुड़िया, ये मैंने अपनी तरफ से दो आपके सामने आइसोमर बनाए हैं. ठीक बेटा, देख पा रहा है? Yes, sir. अभी राइट को देख, ये रहा. तो ये चारों ग्रुप मैंने रेड, ग्रीन, येलो और व्हाइट को मैंने पकड़ा हुआ है, ये लगाए. सो दीज आर गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इस पे कायरल कार्बन है. अगर इमेजिनेशन में कुदरत ऐसा कोई शीशा नहीं लगाती है, अगर आप एक मिरर इमेज, मिरर लगाए इनके बीच में, तो ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे. Yes, sir. हाइपोथेटिकल मिरर. कुदरत में जब भी ये मॉलिक्यूल तेरे को दिखेगा,
भगवान ने इसकी एक फोटोकॉपी बना के भेजी है जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। इनमें से Okay, sir. एक मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, इंस्ट्रूमेंट बताएगा, बट है लाइट जब टकराती है तो एक राइट की तरफ घूमता है और एक लेफ्ट की तरफ घुमाता है। सो दीज आर गोइंग टू बी गुड़िया व्हाट? द ऑप्टिकल आइसोमर्स। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, तो sir. ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एमी ने क्या सीखा? इट मस्ट हैव वन कायरल कार्बन, ठीक? एंड ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा जैसे ये, इट इज गोइंग टू बी वन ग्रुप C2H5 इधर, C2H5 लेफ्ट पे है, अब राइट पे है, CH3 और C2H5 ने पोजीशन चेंज की। इनमें से एक डेक्स्ट्रो बनेगा, एक लीवो बनेगा। सान्या शर्मा, आई डू नॉट नो दिस इज डेक्स्ट्रो और दिस इज लीवो, बट क्योंकि हम इंग्लिश में कैसा लिखते हैं, पहले हम D लिखते हैं फिर हम L लिखते हैं, तो हम ऐसे इसको D एंड L लिख देते हैं। थोड़े समय Okay, में sir. गुड़िया तेरे को बताऊंगा कि ये R होगा, ये S होगा, बट दैट विल बी द थ्योरेटिकल, बट दिस D एंड L इज गोइंग टू बी द एक्सपेरिमेंटल। अगर आप इसको प्लस लिख देते हैं, इसको माइनस लिखते हैं, चलता है। Dextro will be the positive and levo will be the negative. Negative. This is the diagram which I was showing. The left and right cannot superimpose these molecules. आप जितना मर्जी जिम्नास्ट कर लें, exactly एक दूसरे के आगे, white के white आ गया, but yellow और उनके आगे नहीं आ रहा। आप जो मर्जी कर लीजिए, you will never ever get exact the superimposability. Superimposability का मतलब रेड के आगे रेड, ग्रीन के आगे ग्रीन, येलो के आगे येलो और व्हाइट के आगे व्हाइट। ऐसा नहीं होगा, आप जितना भी मर्जी कर लो। चल सकता हूँ बेटे? Yes, sir. तो अपनी इमेजिनेशन को खोलनी शुरू करो। ये आप लोगों ने मॉलिक्यूल देखे हैं और मेडिकल वालों ने तो बहुत ज्यादा देखने हैं, रेदर नॉन मेडिकल वालों ने तो चीजें डिस्कवर करके आपने मेडिकल वालों को यूज करवानी है। सो गुड़िया देख, दिस मॉलिक्यूल इज एलेनाइन। एलेनाइन इज गोइंग टू बी एक अमाइनो एसिड बनेगा। तो ये कार्बन है, एक COH है, एक H है, ये CH3 है, NH2 है। जब इसका मिरर इमेज लगाएगा तो कुछ ऐसा कहने की कोशिश आपसे कर रहा है कि that is going to be D और that is going to be L एलेनाइन। दोबारा देखिए, मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ। नींबू के अंदर या सिट्रस फ्रूट के अंदर हमें एक लिमोनिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। इनमें से इधर देख H इस तरफ आ रहा है, इसका H इधर जा रहा है। So this is going to be limonene. हालांकि अभी आपको इसमें कायरलिटी नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा समय दीजिए। This is going to be the chiral carbon. वो हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप कायरल कार्बन लोकेट कैसे करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको सिंपल बताया गया है इस प्रकार के कंपाउंड में। इस टॉपिक में आगे जाते जाते वो भी सीखेंगे। सो बच्चों, मोटे तौर पे एक चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ, जिन कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन हुआ, दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्टिकली एक्टिव। Optically फॉर active. एग्जांपल इस कंपाउंड को देख, ये कार्बन पे फोकस मार गया हूँ, इधर OH बहन, इधर C2H5, C2H5. इधर H और इधर क्या CH। CH3. कुदरती तौर पे ये, कुदरती तौर पे नेचर हैज क्रिएटेड इन देम in such a way that they exist as two non-superimposable mirror images. Mirror image नेचर नहीं लगा रही, हमने ढूंढा कि ये आपस में ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। एक डेक्स्ट्रो होगा और एक क्या होगा, लीवो होगा। गुड बेटा, म्यूट कर सकता है, थोड़ा आराम कर सकता है। अर्श दीदी कह रही है मैंने बात करनी है। हाँ दीदी, बात करेगा ना? Good afternoon, sir. सुन, तेरे को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे। How Okay, many sir. chloro derivative of isopentane are possible? पहले इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 2 लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको आइसोपेंटेन नहीं आता तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो Okay. मुझे तुम लोगों को आइसोपेंटेन मैंने तभी सिखाया था पहले ही। ये गुड़िया, ये हमारा आइसोपेंटेन है, समझ गया? Yes, sir. अब देख, मोनोक्लोरो का मतलब आपको एक समय में एक जगह पे क्लोरीन लगाने की परमिशन दी गई है। एक Yes, जगह। sir. एक मिनट मुझे देना बेटा, मैं पहले बना रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूँ।
दिस इज गोइंग टू बी CH. मैं जस्ट स्केलेटन्स बना रहा हूँ पूरे. CH, CH3, 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 the CH2, CH2. Now I'm ready son. और मैं डिफरेंट कलर पेन उठाता हूँ. ठीक, एक बार Yes. CL उठाता हूँ. एक ये और ये तो है ना, समझ लो, ये दोनों सेम है ना, Sir. तो इधर लगा देता हूँ. Okay, sir. एक बार इधर लगा देता हूँ गुड़िया, और एक बार इधर लगा देता हूँ. आपको कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव समझ आ रहे हैं गुड़िया इसके? So 4. There is no other possibilities. Any problem up to this stage? No, sir. अब अगले, how many of these are optically active? How many of these are optically active? जैसे एमी बता रही थी लेफ्ट टू राइट चलता रहा, ये तो ऑप्टिकली, ये तो कायरल नहीं हो सकता. क्यों भाई? क्योंकि सर इसके साथ डिफरेंट एटम्स नहीं लगे हैं. 3 हाइड्रोजन तेरे को देख के, है ना बेटा? यहाँ Yes, पे भी sir. 3 हाइड्रोजन देख के, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ये तो हो नहीं सकता. दिस कैन बी कायरल. सर पर इसके साथ 2 CH3 है, तो तो वो दिस, यस, इस कंपाउंड में देयर इज नो कायरल कार्बन. आपसे सुनना चाह रहा था, जानबूझ से आपसे सुनना चाह रहा था. अब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 मिथाइल लग गए है ना. सर मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, आपने निकलना है. मुझे लग रहा है ये कायरल है, तुम्हें भी लग रहा है क्या नहीं लग रहा? तो मुझे भी लग रहा है. बिल्कुल ठीक है जी, हम दोनों को सही लगा है ना, इसका मतलब हम भाई बहन हो गए है ना. तो ये समझ आ गया बच्चे? हाँ जी सर. कायरल बिल्कुल सही बोला बेटे. तो नाउ दिस, मुझे लग रहा है कायरल, आपको लग रहा है? यस सर. वो तो कोई दिख नहीं रहा. इधर देख पुत्र, इसमें कोई नहीं नजर आ रहा. नो सर. तो इसका मतलब हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव? 2. आर ऑप्टिकली एक्टिव. अच्छा सुन, उसने ऐसा घुमाया, इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे? तो 2. और वो कितने टोटल कंपाउंड्स में जाएंगे? 4. इसका डेक्स्ट्रो, इसका लिगो, इसका ओके. डेक्स्ट्रो, इसका लिगो. हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल? बताओ, 6 समझ आया कि नहीं आया? ठीक है सर, ये 4 प्लस उनके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स. बिल्कुल ठीक है, म्यूट कर सकता है. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल 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 बोल. वो जो थर्ड वाला बनाया था पीछे, इसमें CH2Cl जो नीचे वाली ब्रांच है थर्ड वाला. इसको थर्ड बोल रहा बेटा? यस सर. हाँ, तो जो हमने इसमें कायरल कार्बन लिया है उसमें CH2Cl सबको काउंट करेंगे अगर हम देख रहे हैं कि वो कायरल है कि नहीं, कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. पूरे ग्रुप को काउंट करेगा. ओके ओके एक वैलेंसी को काउंट करेगा. ठीक है, ठीक है सर. एटम और ग्रुप्स. अब बोला है तो मेरे साथ रहे, ये क्वेश्चन मेरे साथ करवा. ठीक, how many monochloro derivatives? These are questions which have been taken from your previously asked questions, है ना? Of isohexane, बहना देख, आइसो, आइसो का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे ऐसा होगा ना. यस सर. देख मेरे को ना यहाँ पे 2 रास्ते हैं. पहला आसान रास्ता, अगर उसने पूछा हाउ मेनी मोनोक्लोरो, देख कैसे हम स्कीम लगाते हैं. मैं ना डिफरेंट कलर से मार्क करूंगा या डिफरेंट शेप से मार्क करूंगा कार्बन. ये दोनों सेम है, यस सर. ये डिफरेंट है, ठीक है ना. और ये देख, दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यस सर.
this is going to be different, this is going to be different. डिफरेंट स्ट्रक्चर sir. का आसान रास्ता सिखा रहा हूँ. किसी को कोई प्लीज ना समझ आए तो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो, 1 2 इंटरप्ट कर सकते हो. ठीक है गुड़िया, ये दोनों एक ही है. Yes, sir. 3 4 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे. ये एक आसान रास्ता है. अब मैं आपको लंबे रास्ते से लेके जा रहा हूँ. ठीक, तो ये लंबा रास्ता है बट दोनों आने चाहिए. हमें क्या पता एग्जामिनर किस प्रकार से फंसाने की कोशिश कर रहा है. मैं आपको छुट्टी दूंगा कहीं जाके अगस्त में या आपसे डिस्कस करके, बट अभी देयर इज नो छुट्टी, है ना. रादर हम Okay, टेकिंग sir. गोल्डन पीरियड के, अब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है. तो मुझे लगा कि ठीक है जब sir. मेरे क्रैश कोर्स चल रहे हैं तो अभी छुट्टी देके करना भी क्या है, क्योंकि मेरे को तो छुट्टी मिलनी नहीं है. ये देख अन्य, ये लंबा रास्ता है गुड़िया. सर उधर सेकंड वाले में एक ही क्लोरीन होना चाहिए, 2 डल गए. हाँ बेटे, मैं थैंक यू, अभी ठीक कर देता हूँ. इस पे नहीं होना चाहिए था. अरे मैंने तो Yes, वो sir. इरेजर उठाना था. हाँ, ये मैं ना खुशी खुशी में गड़बड़ कर गया. अब ठीक कर रहा हूँ इसको. तो एक आना चाहिए था. एट अ टाइम 1 क्लोरो लगा सकता है ना पुत्र. तो आने तेरे घर में कभी कभार पंजाबी भी चलती है. नहीं, कोई ज्यादा पंजाबी नहीं बोलता यहाँ, मतलब हमारे घर में. तो आर यू पंजाबी और नॉट? पता नहीं, आई थिंक पंजाबी में ही काउंट होता है पर. तो मेरी नॉर्मली क्लास में ना तो पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं, तो मैं सबको पंजाबी सिखा देता हूँ थोड़ी थोड़ी. और वो मुझे कन्नड़ और जैसे मजामा और ये सब, ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ना जैसे बच्चों ने सिखाई हुई है. तो एनीवे मतलब वो कोई लैंग्वेज को लेके इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है. और गुड़िया चेक करते रहना, साथ साथ में बातें कर रहे हैं. एवरीबॉडी प्लीज. तो अपना दिमाग चलाते रहो. अब ये मैं कोने वाले पे लगा रहा हूँ. ठीक है, 1 2 नंबर कर देते हैं ना, 3 4 और 5. म्यूट हो सकता है अगर अरमान मेरे से बात करेगा. अगर अरमान बात करेगा तो आप म्यूट कर सकते हैं. हाँ अरमान बात करेगा दोस्त, तो वरना आने अवेलेबल रहना, है ना. आप अपने आप को अनम्यूटेड रखो. तो 5 आ गए आने. ठीक है, यस सर. अब बहना इसमें से हम ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढते हैं. मुझे ऐसा करते हैं, कोई कलर ले लेते हैं जिससे हम उसको मार्क करते हैं. लेट इट बी रेड ले लेते हैं. ठीक है जी. तो ये चेक कर, और ये तो आया ही नहीं बहन, ये उठा के देखते हैं. तो दिस इज, देख ये कायरल आया. यस अब सर, चेक, कायरल है. मैं कोई जरूरी सच बोलूंगा ऐसा नहीं है. आज तुम भी ध्यान से है ना. तो इसमें लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग कर, कोई नहीं आ रहा है ना. नहीं है कोई भी क्या कायरल. इसमें नहीं, नहीं शायद हो सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, ये तो है. इधर चल बहना, 4th में नो पॉसिबल. नो सर. ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है. दिस इज, एक सेकेंड. कोई नहीं, क्यों नहीं, नो हरी. नहीं है सर, मतलब है इसमें कायरल, वही है. तो 3 आर ऑप्टिकली एक्टिव. समझ आ गए? यस दैट सर. इज, वर्डिंग का ध्यान कर. 6 ऑप्टिकली एक्टिव compounds will be formed, or 3 optically active pairs will be formed. Do you understand it? यस सर. जो 1 वाला होगा that is going to be pair. इनमें से हर जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो D and L फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा.
डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। चल म्यूट कर सकता है प्रथम, मुझे पता है तेरा माइक चल रहा है दोस्त, बात करे यार प्रथम। चले सर हाँ बोल हर्ष। मुझे एक डाउट था कि हम जो दो CH3 पोजिशंस पे हम वहां पर क्यों नहीं लगा सकते हैं, मतलब कहाँ? उनमें से एक लगाते हैं। किसकी बात कर रहा है? ये जो मेजर कंपाउंड के लिए जी, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी बात करते हैं बहना, आप यही पूछ रहे हैं ना। ये इधर लगा देता हूं और एक मिनट आपकी आंखें पहचानती रहें तो मैं कलर कंट्रास्ट यूज करता हूं। तो दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, है ना डियर? यस सर। तो जब भी तेरे को मन में डाउट आए, इनका ना IUPAC नेम लिख के लिख लेना। क्या ये डिफरेंट कंपाउंड है, क्या ये सेम कंपाउंड? इसका नाम क्या होगा? 1-chloro 2-methylpentane। वेरी गुड, पूरा ही लिख देते हैं ना। अब इसको ओके सर, सेम बात ही हो गई। नहीं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये अक्सर लोगों को डाउट में आता है तो इसको निकालना जरूरी था। तो जब भी तेरे को मन में डाउट आए कि इन दोनों को क्यों नहीं कर सकता था, तो अब आप देखिए ना, दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक ही Yes. कार्बन हैं। अब हो गया, देखो समझ आ गया। हाँ जी सर। अब एक क्वेश्चन आपने पूछा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक? यस सर। डोंट वरी, आंसर नहीं भी निकला कोई नहीं, आपसे जो पूछा उसी से रिलेटेड। विच सानिया शर्मा, यू कैन स्टेप इन बीच में, एवरीबॉडी कैन बीच में कूद सकता है प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा फौजी की क्लास नहीं लगी हुई है कि देयर इज सो मच ऑफ डिसिप्लिन, प्लीज जंप इन। तो वी आर अ फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग will give only one monochloro compound? बढ़िया, उसकी जगह पे मोनोब्रोमो भी आ सकता था। ए ऑप्शन ओके सर। नियो पेंटेन, बी ऑप्शन आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, एंड फोर्थ इट इज गोइंग टू बी, से कुछ भी लिख देता हूं, ब्यूटेन, या चल प्रोपेन लिख देता हूं। डोंट वरी, यू विल लर्न समथिंग। एंड अब की बात जो पीछे मैं अन्या को नहीं सिखा रहा था कि अन्या हम डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड यूज करेंगे, तो हम वैसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। चल पुत्र, नियो पेंटेन 10 कितना बनाना है? आई एम सॉरी, बीच में पंजाबी बोलता हूँ। तो 3 कार्बन चेन और सेकंड कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सर मुझे लग रहा है शायद ये जो एक ही मोनोक्लोरो कंपाउंड देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बाकियों को भी चेक कर लेते हैं ना। तो आइडिया इज टू प्रैक्टिस, है ना, आइडिया इज नेवर टू जस्ट डू वन कंपाउंड, कीप ऑन चेकिंग। दिस इज सेकंड कंपाउंड, यस सर। isopentane. What you have asked, these are the actual questions. Isopentane, यस fourth सर। मैं इधर बना रहा हूं। हम ऐसा करते हैं बेटे, हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, सो उससे हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें एक 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 एक, ओनली वन मोनोक्लोरो, एग्रीड? यस सर। इसमें एक 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 और एक, क्या देखो समझ आया जब मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं? जी सर। इसका मतलब यहाँ पे दो हो सकते हैं, ये और ये सेम है, यस सर। और यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, और यहाँ पे आ सकता था। 1 2 3 कितने? 4 मोनोक्लोर। इसमें 1 और इसमें 2 मोनो। सो व्हाट इज योर आंसर सन? ए। A is going to be your आंसर। आंसर अगले पे मार्क कर देते हैं ताकि आपके लिए
This is going to be the answer. He will be asking इसमें से how many monochloro of isopentane are possible? Which of the following will give you only one monochloro derivative? Something like that. Okay, sir. एक और बात बता, तुझे किस में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. So neopentate में और आइसोब्यूटेन में नहीं मिलेगा और मिलेगा, डिस्कस करिए. आइसोब्यूटेन में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पहले तो जो 3 हमारे मिथाइल है तो उनके ऊपर तो 3 हाइड्रोजन है. मान गया. पेंटेन में मिलेगा, इसमें मिलेगा क्योंकि आपने डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इधर लगा के देख, इधर लगाया तो नजर ही आ जाएगा. अगर इधर किया इधर नहीं होगा तो वो प्रोपेन में भी नहीं होंगे. यस सर. सिर्फ आइसोपेंटेन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलने वाले हैं. आगे चल सकते हैं बेटिया. पेंटेन में कहाँ मिलेगा हमें? आइसोपेंटेन में तो अभी तुमने क्वेश्चन किया था, पहला ही क्वेश्चन हमने किया था. अच्छा ओके, हाँ जी यस सर. ठीक है ना, आइसोपेंटेन में तुमने क्वेश्चन किया था, उसमें से तो शायद 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ सकते हैं. हाँ जी यस सर. तो shall we move ahead? What Yes, we sir. have discussed is cause of optical activity introduce हो गया था और हमने आपको ये बता दिया था कि chiral carbon अगर एक है the compound is definitely going to be optically active. Right. चल देखें श्रेया जाग रही है कि नहीं जाग रही है. हेलो श्रेया. ओ श्रेया. इनेंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर जवाब नहीं आया तो पक्का सो रही है. Enantiomers are the isomers which are Shreya Didi non-superimposable mirror images of each other. सामने unmute हो जाए बेटिया अगर हो सकता है तो. Which are non-superimposable mirror images of each other. Of course गुड़िया जब तूने आइसोमर बोला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए ना. But Yes, sir. differ in their behavior towards plane polarized light are called enantiomer. ये आपकी definition आ रही है enantiomers या optical isomers. What are optical isomers? Which are same in all regard but differ in their behavior toward PPL. इसका क्या मतलब होगा? That is one will rotate the plane of PPL, बोलो सान्या, towards Right. your right and other Towards toward left. लेफ्ट हैंड साइड. पता है सान्या, ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि मुझे ना इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने में ही मजा आता है बिकॉज आई कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स. अदरवाइज मैं कभी इसको दूसरे तरीके से ना, कभी अभी आने वाले हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो आपको एक मिनट वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ. कभी मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या ये कभी दिखाई ना पाता किसी भी और तरीके से. सो दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब कुछ इसी में ही हम आपको दिखाया जा सकता है. चल डाली देखो समझ आ गया. व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, जहां पे अभी हम रुके हुए थे वापस आ रहा हूँ वहीं पे. Yes, ठीक, sir. ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स इसका दूसरा नाम है. इनेंशियोमर्स हैव सेम, I said same. There is a difference between same and similar. Same का मतलब 100% same. Similar का मतलब maybe 90%, maybe 60% same. They have same chemical and physical properties. Boiling point, melting point, density बिल्कुल same होगा. आप butane-2-ol लीजिए, right? इसका D और L को चेक कीजिए, उन सबकी physical property change होगी. They behave differently towards PPL. इनमें से एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा डली लीवो. And they have different behavior toward another optically active substance. That is, अभी आपको पता लगेगा D प्लस ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट उनमें से 15 आर बेकार हैं.
हमारी बॉडी में जब भी हमें D प्लस ग्लूकोज होगा, only that will be absorbed, that will be biochemically assimilated with insulin, बाकी सब excrete out हो जाएंगे without any energy coming out of that. ठीक, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही उस प्रकार से बिहेव करेगा, दूसरा बिल्कुल बेकार होगा. So what are enantiomers? They have same chemical and physical property. They are non-superimposable mirror images. Their behavior towards another optically active substance will be different, and their behavior towards plain polarized light are going to be क्या होगा? Different होगा. ठीक बच्चे? The asymmetric synthesis, छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे तकरीबन 30-40 के आसपास. The process of preparation of optically active substance from optically inactive substance is called asymmetric synthesis. Asymmetric synthesis. दोबारा देख, सान्या से बिटिया रिएक्शन मत याद करना, वो समय आने पे तुम्हें अपने आप सिखाए जाएंगे. हाइड्रोजन साइनाइड, देख इतना तो स्मार्ट है, पिछली केमिस्ट्री में से पिछले साल में तुझे याद है, पोलैरिटी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर डाली पॉजिटिव चार्ज है, तो साइनाइड में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है. दिस इज अनसैचुरेटेड है, क्यों सान्या? तो सान्या साइनाइड कहां पे अटैक करेगा? इधर. ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा और हमें मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, देख O का क्या बन गया? H. अरे पॉजिटिव को इसको दे दे, और दिस इज द Cn, और यहाँ पे क्या दिखेगा? H. Isn't it optically active? Yes. Yes, sir. Optically inactive को optically active में कन्वर्ट करना is going to be known as what? Asymmetric synthesis. एक रिएक्शन देखा, अब दूसरा रिएक्शन देख. ये रिएक्शन आपने क्लास 11 में देखे हुए हैं. अगर मैं इसके ऊपर HCl डालूं तो एक तरफ Cl एक तरफ H. Yes, sir. Yes. देख इधर Cl आ गया, ये आ गया. ये क्या था? Optically inactive. वो क्या है? Optically active. इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? Asymmetric synthesis. ठीक है. अब एक बात और देख, अगर मैं और आप ये काम लेबोरेटरी में करें तो हमें हमेशा इसकी इक्विमोलर अमाउंट डेक्स्ट्रो एंड लीवो मिलेगी. हमें हमेशा डेक्स्ट्रो एंड लीवा बनेगी, मिक्सचर बनेगा. बट जब भी मदर नेचर ये काम करने की कोशिश करे, बायोमोलिक्यूल के रास्ते से बनाए, एंजाइम्स के रास्ते से बनाए, she will get either dextro or levo, whatever she requires. Do you understand? हम जब काम करते हैं तो हमें ये डेक्स्ट्रो लीवो का मिक्सचर मिलता है. जब मदर नेचर बनाती है तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही बनाती है. तुम लोगों को हल्का फुल्का मेडिकल का अंदाजा है. एक ड्रग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी स्पेलिंग्स के ऊपर मत जाना बेटे, हो भी सकता है सही, हो नहीं भी सकता है. Ofloxacin and one is levofloxacin, right? Levofloxacin L आइसोमर है फ्लॉक्सासिन का. Ofloxacin डेक्स्ट्रो प्लस लीवो का मिक्सचर है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है. आप लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में, कभी अगर सियाने डॉक्टर के पास गए हो और आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बीमार है, कुछ है, गला खराब है, तो ये आपको दवाई दी गई होगी. ये जो L फॉर्म है ना, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, और जो इसकी D फॉर्म है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है. मतलब ये हमारे बॉडी में जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करती है. तो अगर आपको ये ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एक फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग 17-18 साल से ऊपर, ये आपको 400 मिलीग्राम की डोज दी जाती है. बट सिर्फ L एक्टिव है. अगर आपको लीवोफ्लोक्सासिन की डोज दी गई है तो डॉक्टर आपको आधी डोज देगा, क्योंकि लीवो काम का है, डेक्स्ट्रो तो बेकार है. इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो आ रहा है, ये उम्मीद की जाती है कि दोनों इक्विमोलर बने होंगे.
और इस वक्त हमारे पास प्योर फॉर्म था। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग? अपने घर में देखना, कहीं पे शेल्फ के ऊपर एक हनी की छोटी सी ड्रॉप लगा देना, जितना राजमा का दाना होगा ना वो लगा देना, बिल्कुल साफ जगह पे लगाना। अब देखना घूमते फिरते एक वहां पे चींटी आएगी, एंट आएगी, उसको टेस्ट करेगी, वो अपने फेरोमोन्स वहां पे रास्ते पे छोड़ते चली जाएगी, क्योंकि चींटी के लिए तो ये पूरी दुनिया एक इतना बड़ा यूनिवर्स है ना, हाउ डज शी नो कि मैंने किस रास्ते पे आना है? तो व्हाट विल हैपन, वो कुछ अपने हार्मोन्स या कुछ भी अपना प्रोडक्ट वहां पे छोड़ते जा रही है, ट्रेल। अब वो जाके अपने साथियों को बुला के लाएगी और उसी रास्ते पे वो आते आते एक लाइन में आएंगे, उनको पता है कि यहाँ पे उनको स्मेल आ रही है, उसके आसपास आते आते देखना उस हनी की ड्रॉप के ऊपर मे बी आपकी 500 या 2000 चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी। सो दैट इज द नेचर यूजेस इट फॉर डिफरेंट तरीकों के लिए निकालती है। समझ आ गया गुड़िया? Yes, नाउ sir. Sahar, if you have mic, talk with me गुड़िया। रेसमिक मिक्सचर, सनी, रेसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब समझता है गुड़िया? 0.1 मोलर, 0.1 ऑफ इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर का मतलब D and L are called mixture and the process is known as racemization. तो अगर हम इसके 50 मॉलिक्यूल्स इसके 50 मॉलिक्यूल इसके सेम वॉल्यूम में डाल, ये इक्विमोलर बन जाएगा। हाँ जी सर। That mixture is going to be known as what? Racemic mixture. Equimolar. अब एक चीज समझ, let it be butane 2-ol है, ठीक? इसका डेक्स्ट्रो ले लिया और ब्यूटेन 2-ol का लीवो से ऐसे ही बोल दिया 50-50। अगर ये राइट की ओर घुमाएगा तो दिस विल रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सनी नेट रोटेशन विल बी 0। सो गुड़िया पढ़ के बता, रेसमिक मिक्सचर पढ़िए प्लीज। Equimolar mixture of D and L forms will be OIA because the optical मतलब हाँ जी सर, आपकी पास कर रही है। अच्छा कोई नहीं, आप म्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट कर सकते हैं। प्रथम अगर बात करें, वरना मैं यूज करता हूँ। इक्विमोलर मिक्सचर of D and L form will be optically active because the optical rotation of D form will be exactly cancelled by optical rotation of L forms. That is what I was saying here, and we say the racemic mixture are externally compensated. Externally compensated का मतलब मैं कोई काम करता हूं और आप उसको नलीफाई कर देते हैं, so that is going to be the external compensated. अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से काम करता हूं और राइट हैंड साइड से उसको साफ करता चला जाता हूं, that is internally compensated होगा। Do you understand? Externally और internally compensated। नंदिनी रतन माइक काम करता है तो बात करेगा? Yes, Ratan, if you can. Natasha, Yes, sir. चल तेरे को रेसमिक मिक्सचर समझ आया उत्तर? Yes, sir. क्या होता है मेरे को समझाया जरा अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है इंग्लिश। रेसिमिक मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो इक्विमोलर कंटेंट प्रेजेंट है। इक्विमोलर कंटेंट मींस जो इक्वली दोनों में बराबर बराबर हो, 50% दोनों का। डेक्स्ट्रो और लीवो का 50% बना के रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा? रोटेशन उसकी ऑप्टिकल रोटेशन डी फॉर्म में होगी और जो दोनों को कैंसिल कर देगी। और इसको एक्सटर्नली कंपनसेटेड बोलता है कि इंटरनली कंपनसेटेड बोलता है? एक्सटर्नली कंपनसेटेड। इंटरनल क्यों नहीं बोल सकता? हाँ, एक्सटर्नल क्यों बोला? पता नहीं सर। एक मॉलिक्यूल की रोटेशन दूसरा मॉलिक्यूल खत्म करेगा। ओके ठीक, ये बढ़िया जो वर्ड लिखा जा रहा है ना एक्सटर्नली कंपनसेटेड, कई काम आने वाला तेरे को। ओके ठीक है,
that's going to be externally compensated. अगला वर्ड आ रहा है इन्वर्जन एंड रिटेंशन। इसमें जब नोट्स बनाओगे ना, मेरे को आपको 4-4 लाइन के छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे आपको चीजें डिस्कवर होंगी। इन्वर्जन एंड रिटेंशन। इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस D form changes to L or L changes to D, the process is set to proceed with inversion. नताशा बात करेगा with inversion. inversion का मतलब उल्टा हो गया, ठीक? यस सर। दोबारा देख लो। तो ये इधर देख, ये कोई मॉलिक्यूल देख बीच में, X इज हैलोजन को डिनोट करेगा। ये C2H5 लगा बेटे, ये डैश H और ये CH। इसका मतलब होता है ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, और ये जो हॉलो वेज होता है इसका मतलब तुम्हारे से परे जा रहा है। इसका मतलब ये जो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑब्जर्व करें, ये C2H5 यहाँ पड़ा है, ठीक? X आपका आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन में पड़ा है, और जो H है वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन या जिस पे भी आप देख रहे हैं टेलीफोन पे, और सामने वाली दीवार के बीच में जा रहा है। और ये CH3 आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि जो कार्बन केमिस्ट्री होती है दैट इज गोइंग टू बी 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री, ठीक? अब देख गुड़िया, इधर X लगा हुआ है, हमने Y डाला, Y X को रिप्लेस करेगा। अगर Y बिल्कुल X की जगह पे ही लगे तो हम इसको बोलेंगे रिटेंशन हुई है, ठीक? अगर Y X से उल्टा लगे, देख हुआ क्या है, यहाँ पे X आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, Y अब आपके राइट हैंड साइड पे चला गया। यस सर। ये ऑप्शन तेरे को B भी मिले और तेरे को A भी मिले, B भी मिले और A भी मिले, तो हम इसको कैसे रिटेंशन या उसमें डालने वाले हैं। सी इफ ओनली कंपाउंड, आपने फोकस किस पे रखा है, इसके ऊपर। लेट इट बी द स्टार्टिंग कंपाउंड, A is the only compound obtained. A में समझ पा रहा है, X और Y exactly एक दूसरे की जगह पे आके बैठे हैं, then the process is called retention of configuration. Retention of configuration का मतलब लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना, the stereochemistry around the carbon is conserved. जिधर X था उधर ही आपके राइट हैंड साइड पे कोई बैठा था, वो बंदा उठ के गया है और आपके राइट हैंड साइड पे ही कोई नया बंदा आके बैठा है। नाउ इफ B is the only compound, B में क्या हुआ है, देख H और CH इधर चले गए और Y इधर आ गए, हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, X और Y। If B is the only compound obtained, the process is going to be known as inversion of configuration. A 50-50 mixture of two is obtained. The process is called racemization, and the product is going to be optically inactive as one isomer will rotate the light in one direction and another to the opposite. समझ आया? अगर यहाँ अगर ये लाइट को लेफ्ट की ओर घुमाएगा, ये इसका मिरर इमेज है ना, ये दूसरी तरफ घुमाएगा। अगर दोनों बने हैं तो हमारा कंपाउंड इज गोइंग टू बी, मिक्सचर इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ध्यान से अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर डेक्स्ट्रो से लीवो बन गया, लीवो से डेक्स्ट्रो बन गया, जरूरी है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम डेक्स्ट्रो और लीवो को तो अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। हम आपको बताएंगे कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर से एस से आर बन जाएगा, आप उसको इन्वर्जन बोलेंगे। हम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में होंगे, SN1 एंड SN2, वहां पे ये सारी काम आ कर सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो स्वीया बात करें, if during a process stereochemistry is retained, it is set to proceed with retention, and if it is going to move ulta, then it is going to be inversion. बेटिया अभी के लिए डेक्स्ट्रो अगर B से D में कन्वर्ट हो जाए, L से L में कन्वर्ट हो रहा है, so that is going to be known as what, retention. और अगर डेक्स्ट्रो से लीवो एंड लीवो से डेक्स्ट्रो आ जाए, that is going to be known as what, the inversion is going to happen.
सो अभी अभी हमने आपसे बात की, हेलो पर कैसा है, पर कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको समझाया गया presence of one chiral carbon is always going to make the compound optically active. The presence of plane of asymmetry, presence of plane of asymmetry, मोटे तौर पे मॉलिक्यूल का इक्वल हाफ में डिविजिबल ना होना, that is going to be the second cause of optical activity coming to you people. That is, the molecule must not be divisible into equal halves. पर imagine ये हाथ, right? आप किसी भी तरीके से इसको दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं, बिकॉज ये अंगूठा इसकी सिमेट्री के अगेंस्ट है ना? सो दैट इज गोइंग टू बी द, आपके पास क्या होगा, द सिमेट्री वाला. फॉर एग्जाम्पल देख, पर अल्फाबेट पी को देख, क्या ये पी किसी भी तरीके से दो इक्वल हाफ में बांट सकता है? नो. सो दिस इज गोइंग टू बी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. I'm sorry, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, गलत बोल गया था, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसे. सो दिस डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री. बस अब थोड़े समय बाद मेरे मुंह से एक ही बात सुनोगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मस्ट नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए. It was discovered that presence of chiral carbon is not the sole condition for presence of optical activity, but presence of plane of asymmetry can be sole and sufficient condition for the presence of optical activity. That is, chiral carbon का होना या ना होना कोई जरूरी कारण नहीं है कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने का, बट अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो दैट कंपाउंड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. आई अरमान, आज फोन माइक क्यों नहीं चल रहा? तो आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है अरमान सिंह. तो अरमान, बोर्ड पे ये मॉलिक्यूल देख. यस सर. अरमान सिंह बोलता है एलीन. क्या बोलता है? एलीन. अरमान ये देख पा रहा है एलीन? 3 कार्बन. ठीक, अगर डिस्टर्बेंस है तो कोई बात नहीं, मुझे बता के म्यूट कर सकता है, बट हाँ एक बार बात कर लेना, बट अगर कर सकता है तो जरूर करना. हाँ जी सर, वो मेरे रूम में एसी लग रहा था तो दादी के साथ था. अच्छा, अगर श्योर है तो बंद कर देना, कोई बात नहीं. चल अर्श, तुम बात करो. देखो अर्श, 3 कार्बन Yes, नजर आ sir. रहे हैं? 3 कार्बन, ये काले वाले 3 कार्बन है गुड़िया. इनके Yes, बीच में sir. डबल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है. ठीक, Yes, sir. सी, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये दोनों ग्रुप, Yes, और sir. वर्टिकल प्लेन में है. Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसा घुमाता हूं, देख, ये दोनों आर गोइंग टू बी ऑपोजिट हो गए. आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप इस मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं. अगर मैं यहां से काटता हूं, ठीक, तो ये ऊपर और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है. Such molecules are found to be optically active. Such molecules are found to be optically active. तो अभी तक तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक कायरल कार्बन होना चाहिए. Yes, sir. It has no chiral carbon but is optically क्या है, active. Active. अब राइट हैंड साइड पे आ, राइट हैंड साइड पे दिस मॉलिक्यूल, ये आपने इमली में टेस्ट किया है, टार्टरिक एसिड, गोलगप्पों में टार्टरिक एसिड, ये इमली के अंदर ठीक पाया जाता है. तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, ये अपने आप ही याद करा देगा, चिंता मत कर. दिस मॉलिक्यूल हैज वन एंड हाउ मेनी chiral carbon? 2 carbons. So it should be optically active होना चाहिए, but Yes, sir. it has been found to be optically inactive. इसका मतलब जो स्टेटमेंट हम आपको अभी पीछे दे के आए थे, अब उसमें कॉन्ट्रास्ट आना शुरू हो गया.
Yes, sir. Presence of chiral carbon is not the sufficient condition for presence of what? Optical activity. Okay, sir. One chiral carbon जरूर optically active होगा, but two chiral carbon are not going to be optically active. The allenes deserve special attention. Allenes are optically active. इसमें बिटिया याद रखना, जब नोट्स बनाएगी लिखना, इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑड. आगे चल के तेरे को इवन का केस भी कराऊंगा, वो डिविजिबल हो जाएगा. तो इसमें जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, 5, 7, ठीक. सो व्हेन दीज आर अटैच्ड टू डिफरेंट ग्रुप्स, इधर देखो, ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट होने चाहिए. एक कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ Carbon कार्बन atom एटम्स, और दूसरी कंडीशन द टू ग्रुप्स टर्मिनल के ऊपर should be different. should be different. Then the allenes will be optically active. So this is having A, this is having A and B. Why? क्योंकि अब ये प्लेन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक. और जरूरी नहीं है कि ये दोनों ग्रुप आपके ए बी होने चाहिए. इधर देख A एंड B और इधर देख X एंड Y. बेसिकली मैंने क्या कंडीशन फिक्स की है? ईच टर्मिनली जो कार्बन है उसके ऊपर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. वो आपस में सेम भी हो सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन के, डिफरेंट भी हो सकते हैं. NO2 CH NH2 CH3, these compound are found to be, हाँ है ना, optically active पाए गए. Therefore we are forced to introduce one more terminology, one more case, that is meso compound. The meso compounds, the compounds which have more than one chiral carbon but are optically inactive. याद कर, अभी तेरे से पूछूंगा, जैसे नंदन से पूछा था मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल, आपसे मैं अभी दोबारा पूछने वाला हूँ. मीजो कंपाउंड आर हैविंग पर more than one chiral carbon atom but are optically inactive due to being divisible into equal halves. That is, they have plane of symmetry. बस अपने आप प्रैक्टिस करा देगा. एक चीज देख ले, जहां पे सिमेट्री आई नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी भाग जाएगी. ऑप्टिकल हमेशा अनसिमेट्री, एसिमेट्री में ही होगी. जिनके अंदर सिमेट्री होगी वो कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते हैं. आपको याद नहीं करना है, सच में, बिलीव मी, मतलब ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दैट. दीज आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड. फॉर एग्जांपल, जो टार्ट्रिक एसिड की बात कर रहा था, देख ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, डिट्टो सेम है. yes sir एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा हाफ लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन एक हाफ की दूसरे हाफ से कैंसल आउट हो जाती है. एंड दीज आर गोइंग टू बी सन व्हाट? optically inactive ऑप्टिकली इनएक्टिव पाएंगे. सी, दिस इज द मीसोब्यूटेन 3 डायोल. जरूरी नहीं है कि टार्ट्रिक एसिड होगा. मीजो इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स. इधर देख, OH OH, H H, CH3 CH3. This again contain what? Plane of symmetry, and this is going to be, बस मीजो नाम के आगे लग जाएगा, जैसे सिसो ट्रांस लगाता था. These are going to be optically inactive. तो हमने आपके सामने एक और टर्मिनोलॉजी डाल दी है, दैट इज नोन एज मीजो. द मीजो कंपाउंड्स, रेपिटेशन आ रहा है थोड़ा सा, are optically inactive because optical rotation of one half is exactly cancelled by optical rotation of another half, that is sun. These are internally compensated. If this rotate, मैंने जानबूझ के तीसरा मॉलिक्यूल यूज किया है. मीजो इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड. एक इस तरफ घुमाता है, दूसरा हाफ दूसरी तरफ घुमाता है, नेट रोटेशन बिकम 0. और ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो और जो दो हिस्सों में एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उनको क्या बोलता है? मीजो कंपाउंड. अगेन,
रेसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड के अंदर फर्क क्या है? रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. Racemic mixture are equimolar mixture of D and L form. Meso compound is a सिंगल single. कंपाउंड. Racemic mixture में D cancel dextro molecule cancels optical rotation of LEVO. That is why we call it externally compensated. ठीक? Meso Yes. compound. Meso compound. One half of the molecule cancels optical rotation of another half. They are said to be what, son? The internally compensated. Do you understand? Yes, sir. Optical and this. एक बात बता, आपको प्लेन पोलराइज लाइट समझ आया? तो ये वाली टॉपिक के अंदर मैं लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मेरा मिस हो गया था. पेज नंबर 40 कौन सा चल रहा है? 49. 49. कोई बात नहीं, एक बार क्विक रिव्यू हो जाएगा क्योंकि मैंने बाद में भी तो करवाना. क्लास So, रिकॉर्डिंग. हाँ नहीं अभी खत्म हो जाएगा. It contains the normal light contains light electromagnetic waves vibrating in all the planes. We pass it through prism. Some prism जैसे पन्ना, पुखराज, हीरा are prism. These are optical crystals हैं. तो ये क्या करता है, बाकी सारी लाइट को फिल्टर आउट कर देता है, बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे आने देता है which is vibrating in one plane. ओके सर. So this plane polarized light मतलब light having electromagnetic waves vibrating in one plane, इसको PPL बोलते हैं. Now ओके. when it passes through optically active substance के solution में से it can rotate towards left or right. ठीक. So मुझे समरी तो बनानी है तो हम समरी बना रहे हैं, हालांकि ये भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, but I just want that you should know what is happening. हम 49 पे थे, है ना? प्लेन पोलराइज लाइट. दिस इज एक वर्ड कराया गया था, स्पेसिफिक व्हाट? रोटेशन. रोटेट. अल्फा t डिग्री एंड लैम्डा थीटा l L. इनटू कायरल कार्बन बेटे. यस सर. ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव. inactive. Optically active substances are dextro and LEVO. इनको आपस में क्या बोला जाता है? enantiomers बोला जाता है. Cause of activity is presence of chiral carbon. Racemic mixture याद आ गया, करवा चुके हैं. Racemic mixture, equimolar amount of D and L. यस सर. Asymmetric म्यूट कर सकता है, कोई बात नहीं. आन्या बेदी आगे आ जा. रिटेंशन एंड अन्य इन्वर्जन. इसको वेल्डन, मैंने वेल्डन वो जो 17 सेक्टर में एक ऑप्टिशियन उसका नाम रख दिया, वेल्डन इन्वर्जन. ठीक है अन्य? यस इन्वर्जन सर. वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं बुढ़े. रेसमाइजेशन पढ़ लिया. अब कायरल कार्बन का होना is not the sole condition for optical activity. समझ आ गया? यस The सर. sufficient condition is the presence of बोल asymmetry, that is symmetry में हिंदी तुझे पता ही है का ना होना is the sufficient condition for the presence of optical activity. And you have introduced meso compounds and you have introduced
एलीन्स Allenes. अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है, बट दे आर फाउंड टू बी ऑप्टिकली व्हाट? एक्टिव। Active. अब बहना तेरे को एक नया वर्ड सिखाने जा रहा हूं, डाया स्टीरियम्स। ठीक, Yes, sir. बोर्ड पे देख ध्यान से थोड़ा। ठीक, 3 मॉलिक्यूल बनाए गए हैं। इसको देख, मेरे इशारों को समझ पहन के। ये क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। Symmetrical. क्या है? प्लेन ऑफ Symmetry. वेरी गुड, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक हाफ है। तो ये क्या होगा? Optically inactive. मीजो बोला जाता है इनको, है ना, थर्ड मॉलिक्यूल को। अब फर्स्ट एंड सेकंड आर Yes, sir. दे आर आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तेरा। अब देख, मैंने HOH को चेंज किया, इसके नीचे ये वाला ग्रुप नहीं लेके आऊं। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। आई डू नॉट नो डेक्स्ट्रो लिवो, मैं तो पहले डी लिखता हूँ फिर एल लिखता हूँ। समझ आ गया दीदी तेरे को? Yes, sir. अब इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, चेंज कर दिया। तो इनमें से एक लीवो हो गया, एक डेक्स्ट्रो हो गया, एक हो गया Yes, sir. देख, डेक्स्ट्रो लीवो और मीजो में फर्क समझा मुझे। डेक्स्ट्रो, रुको, पहले मीजो में वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वो सिमेट्रिकल है, तो प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्री होनी चाहिए तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो इसलिए वो इनएक्टिव है और इनको कहते हैं मीजोमर्स। और फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं और साथ में एसिमेट्रिकल है, तो फिर वो इनएक्टिव। एक और चीज आपकी डिक्शनरी में ऐड होती है, जो मीजो होते हैं ना, उनमें इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे, एक ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, तभी तो वो सिमेट्रिकल होंगे ना। ठीक है जी, तो इस Yes, sir. बोर्ड के आप एनेंटियोमर्स भी देख रहे हैं और आप मीजो कंपाउंड भी देख रहे हैं। आप 3 कंपाउंड देख रहे हैं, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, the diastereomers have no mirror image relationship. The isomers which do not have mirror image relationship are called what, son? Diastereomers. For example, molecule 1 and 3 को देख, क्या इनमें कोई mirror image relationship है? Symmetrical, non-symmetrical, superimposability? No. And 2 and 3 को देख, क्या 2 और 3 में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप है? No, sir. Such molecules are known as what? Diastereomers. What are diastereomers? The isomers which do not have any mirror image relationship. Important. Diastereomers, the stereomers which do not have any mirror image relationship are called diastereomers. Okay. And so no, they may or may not be. Yes, sir. उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। इवन सिस एंड ट्रांस आर कॉल्ड व्हाट? डायास्टीरियोमर्स। बिकॉज अगर तू सिस और ट्रांस को देख, क्या इन दोनों के अंदर कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप है? नो। No, sir. So cis and trans are also going to be what? The diastereomers. Diastereomers. नई नई चीजें सीख रहा है। अभी तक मीजो सीख चुका है, रेसमिक मिक्सचर सीख चुका है, डायस्टीरियोमर सीख चुका है। डायस्टीरियोमर कंटिन्यूड, दे शो सिमिलर बट नॉट सेम chemical and physical properties, and their rate of reaction are also going to be different. याद कर, cis और trans में से the cis is going to be less stable because CH3 में repulsion होती है, trans is going to be more stable. तो More दोनों का stable. reaction is definitely going to be different.
they have different physical properties like boiling point, melting point, density. That is why they can be easily separated by distillation or fractional distillation. Do you understand? Yes, sir. Good. तो एमी लेट्स डिस्कस आउट गुड़िया, मुझे डायस्टीरियोमर्स के बारे में 2-3 चीजें बताओ, पढ़ के बताओ, कोई टेस्ट थोड़ा चल रहा है। यस एमी। अरमान एसी लग गया तो आगे आ जा। जो +1 की क्लास होती है ना तो उसमें उनको चुप कराना पड़ता है। ओए चुप कर, तुम्हारी क्लास में सारे ही साधु है, को बोलता ही नहीं, आराम से बैठा रहता है। दमन सिंह तेरा माइक चलता था, कहाँ गया? हिमांशु प्रथम योर माइक इज वर्किंग। बिंदल साहब कहाँ पे हो? कभी कोई बात नहीं, कभी कोई हेलो नहीं। बिंदल तो शायद है ही नहीं आया ना प्रथम, बिंदल इज नॉट देयर। अब सानिया का माइक को कुछ हो गया तो चल पर्ल बात कर। पर्ल का भी माइक नहीं चल रहा। सर हेलो। हाँ चल रहा है। अच्छा चल रहा है, फिर आज बात क्यों नहीं किया? मैंने कितनी बार बुलाया तेरे को। सर वो बीच बीच में खराब हो जाता है। चल मुझे डायस्टीरियोमर सुना बुढ़िया, पढ़ के सर बता। डायस्टीरियोमर्स जिनकी मिरर इमेज नहीं बनती कोई और रिलेशन, क्या जिनमें कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होती, मतलब ठीक बोला तुमने। हाँ हाँ नहीं होती और ऑप्टिकल एक्टिविटी में और मे नॉट बी प्रेजेंट। यप। और सिस और ट्रांस डायस्टीरियोमर्स है। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती पर रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। अच्छा गुड। तो तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ बेटे। हैं तो एक बात बता, डायस्टीरियोमर्स को हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं? यस सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्यों? बिल्कुल सही है, ठीक बोल रहा है, पेशेंट पढ़ के बोल रहा है, मुझे तो करवाना है। हाँ डायस्टीरियोमर को सेपरेट क्यों कर सकता है? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो जब बॉयल करेगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट फर्क है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट फर्क है। जब उनको क्रिस्टलाइज करेगा, एक पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा गुड़िया, एक बाद में हो जाएगा। यस सर। तुम इनेंशियोमर्स को क्या तू सेपरेट कर सकता है गुड़िया? नहीं, क्योंकि उनकी सेम होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। अच्छा अब फटाफट जरा आंखें बंद कर ईमानदारी से, और मुझे इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में 2-3 फर्क बता। इनेंशियोमर्स में थोड़ी सी आंख खोल भी सकता है ना, अगर भूल यस सर। खोल भी सकता है। हाँ इनेंशियोमर्स में मिरर इमेज रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है और डायस्टीरियोमर्स में नहीं होता, और इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। इनेंशियोमर्स में और डायस्टीरियोमर्स में नहीं होती, और इनेंशियोमर्स सेपरेटेड नहीं हो सकते और वो इजीली हो सकते हैं। वेरी गुड। अब एक बस एक चीज और पूछता हूँ, इनेंशियोमर्स में मिरर इमेज रिलेशनशिप होती है, यस और नो? यस सर। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं? नॉन सुपर इम्पोज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बता, शाबाश। तो ओए प्रथम अंकल कहाँ है यार, अनम्यूट कर। हाँ प्रथम। तो गुड। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको कॉपी करना क्लास के बाद में, आर गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप। The molecule cannot be divided into equal halves. First part, the molecule cannot be divided into equal halves. अगर अन्य they cannot be distributed, रेशम तुम्हारा माइक नहीं चलता क्या? अगर वो डिवाइड नहीं हो सकता है इक्वल हाफ में, तो मीजो के आने का तो देखो कोई कारण ही नहीं बनता ना। तो मीजो इज 0, then D and L will be given by 2 raised to the power n, where n क्या है शर्मा जी? The number of chiral carbon. शर्मा जी का माइक नहीं चल रहा है, तो whoever has mic please come ahead. So this is going to be the case. For example, अन्य तेरा माइक चल रहा है मुझे पता है। How many isomers are possible for, आज ख्याति भी चुप होके बैठी हुई है। How many optical isomers
आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज। सुन बहन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऊपर की तरफ दिखाते हैं, ठीक? ओके सर। और 4 कार्बन आप ऐसे लगा लीजिए, उसके बाद नीचे CH2OH लगा दीजिए, ठीक है? यस सर। राइट पे OH, राइट पे OH, लेफ्ट पे OH, राइट पे OH लगा दीजिए। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, जो बाकी की जगह थी उसमें क्या लगा दे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है बच्चों? और सुन, राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट राइट, ये गुरु मंत्र याद कर ले, तेरे को सारी जिंदगी तू मेरे को याद रखेगा। नीचे से ऊपर जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए, राइट पे OH, राइट पे OH, लेफ्ट पे OH और राइट पे OH, समझा? दिस is the only possible structure of glucose which is biologically active, right son? This is the same glucose जो सारी तुम्हारी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स तुमने देखने हैं या देखे हैं उनको जन्म देता है। इसको D+ ग्लूकोज या क्या बोला जाता है गुड़िया? डेक्स्ट्रो। कि जितने मरीजों को तुमने आगे ग्लूकोज चढ़ाना है ना, वो सिर्फ यही हो सकता है। इसके 16 आइसोमर अभी तेरे पास निकल के आने वाले हैं। अब बहन एक चीज और देख, ये तो कर लिया, अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढ। ये कायरल, यस सर। ये कायरल, यस सर। ये कायरल, ये कायरल, कितने कायरल? 4। बिल्कुल सही बोल रहा, कॉन्फिडेंटली बोल, गलत हो गया तो क्या हो गया? अब डिविजिबल के इनडिविजिबल? पता नहीं। ये देखना, ऊपर कोने देख लिया कर। इंडिविजिबल। हाँ चल ठीक, नंदिनी बोल। इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, बिल्कुल सही अनया। द मॉलिक्यूल, क्योंकि एंड इज डिफरेंट, सो दिस इज इंडिविजिबल। तो अनया दीदी, डेक्स्ट्रोलीवो का फॉर्मूला क्या था? 2n। और मीजो हो नहीं सकता बहना, तो इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 to the power 4, 16 आ जाएंगे। इसमें से 8 होंगे व्हाट? डेक्स्ट्रो, और 8 होंगे लीवो। उनमें से सिर्फ एक इज बायोलॉजिकली एक्टिव, दिस इज द केस। हाँ भी नंदिनी बात कर। यस सर। How many optical isomer possible for tartaric acid? Divisible के indivisible? डिविजिबल, क्योंकि वो दोनों सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब इधर से देख, n even है तो ये फॉर्मूला होगा, मैं याद करा लूंगा। अब देख कितने कायरल कार्बन है, मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन मत करना। 2 डेक्स्ट्रो एंड लीवो are given as 2 to the power n-1 प्लस, कोई फॉर्मूला याद है को भूल भाल गया? कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ बेटा। 2 - 1 कितना आ गया गुड़िया? 2। कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ करिए तो क्या होगा, 2-4 बार यूज करेगा, कर लेगा। 0.5 n-1 हो गया, तो 0.5 1 - 1, तो 2 to the power 1 - 1 कितना हो गया? 0 1। टोटल कितने हो गए गुड़िया? 3। कौन कौन से होंगे? एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो, और एक कौन सा होगा? मीजो। कर तो चुका ही है थोड़ी देर पहले, है ना? यस सर। अब ये तेरे को होमवर्क दे सकता हूँ? यस सर। अच्छा वैसे ही बता दे, होमवर्क तो मेरे को पता लग तो कर लेगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल डिविजिबल के इंडिविजिबल? इंडिविजिबल, क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स लगे हैं वो
सेम नहीं है। फर्स्ट क्लास। सेकंड मॉलिक्यूल डिविजिबल के इनडिविजिबल? डिविजिबल, सेम ग्रुप्स COH। हाँ, और बीच में भी तेरे को CHOH सिमिलर सा दिख रहा है। और Yes. थर्ड बिट डिफरेंट, COH and C2OH, डिफरेंट ग्रुप्स। आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुझे याद है मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था? वो लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा कुछ दिख भी रहा होगा। यस सर, गुरु कोशिश कर, मंत्र बताया था, RRLR। बिल्कुल बता। अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, वहीं पे ही जाना है, बट अगर आप एक यस बार बोलेंगे तो अच्छा होगा। यस। बता स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा ग्लूकोज का, D प्लस ग्लूकोज का? ओ CHO देन C, जो सारे जो OH ग्रुप्स होंगे वो ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर OH राइट राइट लेफ्ट राइट के उसमें लगेंगे। एक मिनट, एवरीबॉडी प्लीज बिलीव मी, आपको अच्छी चीज बता रहा हूँ। क्लोज योर आइज। अपने सामने देखो कितनी बड़ी स्क्रीन लगी है। टॉप पे CHO लगाओ और CHO से 4 कार्बन लगाओ। CHO 1 कार्बन, नीचे 4 कार्बन, और बिल्कुल नीचे बॉटम पे CH2OH लगाओ। लग गया? ऊपर CHO, नीचे CH2OH, नीचे से ऊपर 4 कार्बन में राइट राइट लेफ्ट राइट, मतलब दूसरी कार्बन पे राइट, तीसरी कार्बन पे राइट, चौथी कार्बन पे लेफ्ट, पांचवी कार्बन पे राइट, OH लगा दो। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। दिस इज द ओनली ग्लूकोज। अगर ये नहीं बनाया, पायरेनो स्ट्रक्चर में गड़बड़ होगी, आगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री तो है जो सब कुछ सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स को जन्म देगा। ठीक, नाउ बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग एलीन्स, अल्काइलिडीन्स, स्पाइरेन्स और ये सब टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री that I will be introducing in the next class। ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब कुछ अगली क्लास में लेके आऊंगा, और अगली क्लास में हम डाल देंगे R&S और ये सब चीजें भी हम शुरू करनी कर देंगे। तो we will stop here, but you people are supposed to take notes that is important for this topic। an easy topic, rewarding topic निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रुकेंगे बेटा और एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं। ठीक, एक बार, ताकि इंपॉर्टेंस की वजह से हम इसमें से निकल जाते हैं। वी स्टार्टेड विद दिस कि वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। नॉर्मल लाइट कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स। आज दीदी उसको बोलता है नॉन पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट। अगर हम उसको स्पेशल प्रकार के ऑप्टिकल क्रिस्टल्स में से पास कर दें, सो दैट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। हेलो दमन, बात करेगा बच्चे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक दमन, तो हम उसको PPL कहते हैं। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे IUPAC ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो 1 डेसीमीटर का ही होगा। उसमें जो सब्सटेंस डालोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर cc में ही दोगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जब हम पोलैरीमीटर में से PPL पास करवाते हैं, putting the substance which we want to check whether it is optically active or inactive, two situations can happen: either the plane of PPL rotate or does not rotate। does not rotate उसको पास से कर दो optically inactive substance। which rotate, they will be of two type, छोटा d या plus rotatory, छोटा l या minus rotatory। माइनस वालों के लिए आगे माइनस साइन लग जाता है, -30 डिग्री। जो राइट की तरफ घूमते हैं उनके आगे प्लस साइन लग जाता है, +29 डिग्री। द पोलैरीमीटर, ये पढ़ते रहना। We said that there is something in the molecule which is making the light go toward left or right। We introduced a characteristic signature of a compound, specific rotation। थीटा L/C, ये हर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सिग्नेचर होंगे। आज के दिन में अगर पुलिस वाले किसी की अगर कोई फॉरेंसिक स्टडी कर रहे हैं, दे वांट टू चेक इस बंदे को पॉइजन दिया गया था,
दे कैन टेक ब्लड सैंपल। उस ब्लड सैंपल के अंदर अगर ऑप्टिकल रोटेशन जो होनी चाहिए वो नहीं आ रही है, दैट इज सिंपल है कि इस बंदे को किसी ने कुछ खिलाया था, पिलाया था, इसको कुछ इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये सब ड्रामा हो चुका है। स्पेसिफिक रोटेशन, every substance has a unique specific rotation. You should write these 3 substances on the first page of your NCERT, your notebook, so that every day you just take a glimpse of that. That will be going into your mind. That is the need of the hour. We cannot determine with naked eye whether the substance is going to be dextro or levo. It can be given only by polarimeter. Cause of optical activity. तो एक chiral carbon Ame is always going to be optically active होगा. Such compounds are always found in nature as non-superimposable mirror images. इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक इनमें से लीवो होगा. Non-superimposable mirror images. याद मत करना, मुझे नहीं चाहिए. कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के एंगल से पता करवाया गया था कि आप पहचान पा रहे हो which will be optically active और which will not be optically active. Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. They are similar in all physical and chemical property, but their behavior towards plane polarized light and their behavior towards another optically active substance has been found to be different. Asymmetric synthesis, inactive को active में convert करना processes called as asymmetric synthesis बोला गया था. Equimolar mixture of dextro and levo form are called racemic mixture. The process is known as racemization, right? और अगर इनको separate करें तो हम उनको बोलते हैं resolution. The racemic mixture are optically inactive because of external compensation. Inversion and retention में अगर stereochemistry is going to be retained or if the stereochemistry is going to be inverted with respect to the starting molecule, that is called as the inversion, retention and racemization. Cause of optically active. Presence of chiral carbon is not the necessary condition for optical activity. The sole and sufficient condition is presence of plane of asymmetry. मोटे तौर, हाँ बोलो वर्ष. इससे जो अलीन है उसके अंदर एक कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन्स हैं कि एक भी नहीं है? एक भी नहीं है डोली. इसमें तेरे को कौन सा ऐसी कोई कार्बन सुन, sp2 कार्बन, sp कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकती, ठीक है? ओके सर. ये ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए नहीं है कि इसमें कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. यस सर. तो इट हैज नो कायरल कार्बन हो गया, ठीक. तो वी सेड मोटे तौर पे कंपाउंड का इक्वल हाफ में डिविजिबल ना होना लेके आएगा ऑप्टिकल एक्टिव. एलिन को अगली क्लास में दोबारा कराऊंगा अभी. मीजो कंपाउंड्स आर सिंगल कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें एक हाफ दूसरे हाफ का सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाए. These are optically inactive because of internal compensation. रेसमिक एंड मीजो के अंदर फर्क है. रेसमिक और मीजो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं. रेसमिक इज अ मिक्सचर, मीजो इज अ कंपाउंड. This is externally compensated, this is internally compensated, right? These are few words which we have discussed and we will be doing more. Diastereomers are isomers which have no mirror image relationship. Such isomers are called diastereomers. They may or may not be optically active. कोई condition नहीं है इनकी optical active होने का. And they have similar but not same chemical properties. They have different physical properties. Melting point, boiling point is going to be different. Enantiomers और उसमें number of optical isomers can be given by this relationship. Molecule cannot be divided 2 to the power n. जब cannot be divided है तो optically active आने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, right? और sorry, meso आने का तो कोई मतलब ही नहीं है. जब can be divided
only then we can talk about the meso. n is equal to even के लिए ये एग्जांपल आपको मिलेगा ही नहीं. 2 to the power n minus 1 to the power 0.5 n minus 1, that is going to give you the total number of isomers. यहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं, ये अगली क्लास में आने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो we stop here and see you again बच्चों परसों, the day after tomorrow we will be continued from that. This is a great topic जो क्लास 11th में आपको आइसोमरिज्म में नहीं कराया जाता है. Good luck. Anything to ask? जी. Thank you, sir. Bye बेटे. Take care. Good luck. Signing off. Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू हाँ, सर. बोल आन्या कुछ बोलने वाला? Yes, sir. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, Question? वो पूछा नहीं था कि कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर. मैं भूल गया, कोई हिंट देगा? सर हमने क्लास में कीटो एनोन टॉटोमेरिज्म में करा था उसका एक एग्जांपल, पर हम ये बात नहीं की थी उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है. वो वाला था CH3 CH2 फिर कीटोन करके भेज फिर दूंगा. मिथाइल. मैं कॉपी पे करके भेज देता हूँ. ओके ठीक है? सर, थैंक यू सर. ओके डॉली. ओके ओके बाय बाय. Sir, हाँ बोलो. अच्छा ना था कि जो हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर EZ किया था नॉमेनक्लेचर मतलब, तो सर उसके अंदर हमने कहा था कि EZ तब यूज होगा जब जो हमारे साथ में कंपाउंड्स हैं या जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए चारों के चारों. तो सर जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था सबसे एंड में, सर उसके अंदर तो सेम थे. ये कहते तो हैं बट अक्सर कई बार हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं आता, तो हम इसको यूज कर लेते हैं. ओके सर. सो देयर आर फ्लेक्सिबिलिटीज बेटा, हमेशा यूज होते हैं. बट जब हाइड्रोकार्बन आता है ना, तो हम नॉर्मली एल्कीन्स में E एंड Z नहीं यूज करते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा. और ओके याद सर. रखना Z आपकी NCERT के सिलेबस में नहीं है. ओके सर. You have to do it. ठीक है सर. Okay. Signing off. Right. Take care.